किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में गुड़ के प्रयोग के बारे में। किस प्रकार से आपको करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और गुड़ को डालने से हमारे धान की फसल में क्या क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं, इन सभी के बारे में साथियों मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें साथियों, ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली जो घंटी साथियों उसको भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो जो है आपको सबसे पहले साथियों मिलते रहें। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि धान की फसल से बम्पर उत्पादन लेने के लिए या फिर शानदार उत्पादन लेने के लिए धान की फसल में अधिक कल्लों का होना, अधिक फुटाव का होना और धान की फसल का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है साथियों। और जब किसान भाइयों हमारी धान की फसल स्वस्थ होगी, कल्ले अधिक होंगे और तने मजबूत होंगे, तो साथियों हमारे धान की फसल में जितने ज़्यादा कल्ले होंगे, जितना ज़्यादा फुटाव होगा, उतनी ज़्यादा बालियाँ आएंगी साथियों। और जितने पौधे मजबूत होंगे, तंदुरुस्त होंगे, उतनी तंदुरुस्त बालियाँ आएंगी। जब तंदुरुस्त बालियाँ आएंगी, ज़्यादा बालियाँ आएंगी, तो हमारे धान की फसल की जो पैदावार है साथियों वो बहुत ही शानदार रहेगी किसान भाइयों। तो इन सभी के लिए किसान भाइयों हमें अपने धान की फसल की थोड़ी देखभाल करनी होती है और उसकी ज़रूरत के अनुसार साथियों हमें अपने धान की फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से डालने होते हैं साथियों। बहुत सारे किसान भाई होते हैं जिनके पास पैसा साथियों भरपूर मात्रा में होता है, तो वे किसान भाई अपने धान की फसल में जो केमिकल्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो समय समय पर लगाते रहते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास साथियों दवा के लिए कम से कम खर्च होते हैं, पैसा होता है, और वो सोचते हैं कि कम से कम पैसों में हमारी धान की फसल अच्छी रहे, ज़बरदस्त रहे और हमारी धान की फसल की पैदावार भी बड़ी हो सके। तो किसान भाइयों के लिए सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट नुस्खा ये, यदि आप इसे सही तरीके से अपने धान की फसल में लगा लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो धान की फसल है वो ज़बरदस्त रहेगी, मस्त रहेगी और अच्छी से अच्छी पैदावार निकाल करके, शानदार पैदावार निकाल करके देगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं गुड़ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर कौन कौन से तत्व साथियों या फिर कौन कौन से खाद सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो गुड़ के अंदर किसान भाइयों 4 तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 1 पर प्रोटीन। प्रोटीन गुड़ के अंदर भरपूर मात्रा में होती है साथियों। किसान भाइयों मार्केट के अंदर जितने भी टॉनिक होते हैं या फिर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ये गुड़ से तैयार किए जाते हैं, उनके अंदर गुड़ की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपने देखा होगा साथियों जो लिक्विड में टॉनिक आते हैं, जो काले रंग के निकलते हैं साथियों, कुछ बायोस्टिमुलेंट टॉनिक, ये सभी गुड़ से तैयार हो जाते हैं। इन्हें डालने के बाद आपकी धान की फसल है या किसी भी प्रकार की फसल है बहुत ही शानदार फुटाव करती है, ग्रोथ करती है और बहुत ही अच्छी पैदावार आगे चल करके देती है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों गुड़ में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरी किसान भाइयों फेरस। फेरस गुड़ के अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि हम धान की फसल में फेरस की मात्रा लगा लेते हैं तो हमारे धान की जो ग्रोथ है वो अच्छी आती है साथियों, पौधे का रंग हरा भरा रहता है, फसल के अंदर खैरा रोग भी कम से कम आता है। तीसरा किसान भाई इसके अंदर आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धान की फसल के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि हम मैग्नीशियम अपनी धान की फसल में डालते हैं तो हमारे धान की फसल के जो पौधे हैं वो मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं, और जब पौधे मजबूत होंगे, मोटे होंगे, तो हमारी धान की फसल में बालियां मोटी आएंगी और मजबूत आएंगी, जिससे हम धान की फसल से बहुत ही बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं साथियों। और चौथा किसान भाई इसके अंदर पाया जाता है पोटेशियम, यानी कि पोटाश। पोटेशियम जो होता है किसान भाइयों वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जब धान की फसल में बालियां निकलती साथियों उस समय पर पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि धान की फसल में भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, पोटैश है साथियों, तो हमारी धान की बालियां एकदम साफ निकलेगी, सामान्य निकलेगी, मोटी और मजबूत निकलेगी, वजनदार निकलेगी, बालियां लंबी निकलेंगी। जब बालियां मोटी होंगी साथियों, मजबूत होंगी, लंबी होंगी, तो हमारी धान की पैदावार जो है साथियों पिछले वर्ष के मुकाबले शानदार और जबरदस्त निकलेगा। तो गुड़ के अंदर किसान भाइयों जो तत्व है साथियों भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों इसमें जो है फिर भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। और दूसरा किसान भाइयों जब हम गुड़ को अपने धान की फसल में डाल देते हैं तो जो हमारे खेत के अंदर बैक्टीरिया होते हैं साथियों उनकी जो संख्या वो बढ़ जाती है, जो हमारी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो हमारी फसलों को फायदा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा देते हैं। और जब बैक्टीरिया हमारे खेत के अंदर ज़्यादा होंगे तो हमारी धान की फसल की बढ़िया हो रहेगी और जड़ों का विकास भी वृद्धि रहेगा, अन्य फसल भी बढ़िया रहेगी। अब किसान भाइयों मैं आपको बता देता हूँ आपको गुड़ का प्रयोग किन किन फसलों में करना है। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो आप धान की फसल में गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, गेहूँ की फसल में कर सकते हैं, गन्ने की फसल में कर सकते हैं, आलू की फसल में भी कर सकते हैं, कुछ अन्य फसलों में भी कर सकते हैं। गुड़ को सब्जी वाली फसलों में डाल सकते हैं। यदि गुड़ की डोज की बात करूं तो गर्मी के सीजन में 2 किलोग्राम प्रति एकड़, बरसात के सीजन में साथियों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ और सर्दी के सीजन में साथियों 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आप लगा सकते हैं गुड़ को खेतों में। यदि किसान भाइयों आप सर्दी के सीजन में आलू की खेती समय जब झुलसा हो जाता है तो उस समय पर यदि प्रयोग करते हैं तो हमारी आलू की फसल में झुलसा रोग कम से कम आता है। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि धान की फसल में गुड़ का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए साथियों, या फिर इसके लगाने का सही तरीका क्या है। तो किसान भाइयों धान की फसल में गर्मी के सीजन में होती है, इसके लिए आपको मार्केट से साथियों 2 किलोग्राम तक गुड़ लेकर के आना होगा साथियों, प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। गुड़ लेना है मार्केट से, गुड़ लाने के बाद साथियों आपको इसको बारीक तरीके से टुकड़ों में तोड़ लेना है और टुकड़ों में तोड़ने के बाद आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम की बाल्टी ले लेनी है
और बाल्टी के ऊपर गुड़ को डाल देना है। इसमें आपको 100 ग्राम साथियों जो बेसन हमारा होता है, जो जिसे दाल का आटा कहते हैं, चने का आटा कहते हैं, उसे हम को डाल देना है और लगभग 500 ग्राम सरसों की खली आपको इसके अंदर डाल देनी किसान भाइयों। और डालने के बाद किसान भाइयों इसमें 5 लीटर पानी आपको और भर देना है और बाल्टी को किसी कमरे में अच्छी तरीके से रख देना है। यानी कि जो बाल्टी में आपने गुड़ डाला है, दाल डाली है, खली डाली है, इसको आपको लगभग 5 से 6 दिनों के लिए किसी कमरों में रख देना है, सेफ कमरे में, और लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पर आपको इसे चलाना है ताकि जो सामान हमने इसके अंदर डाला है वो नीचे ना जाए और मिक्स हो जाए। और लगभग 7 से 8 दिन के बाद साथियों आपको अपनी फसल के अंदर इसको डाल देना है। इसको डालने का सबसे अच्छा तरीका जो है किसान भाइयों, आप जिस समय पर अपने खेत की सिंचाई करें या पानी चलाएं, तो ये आपको साथियों ये जो आपने दवाई बनाई, ये जो आपने प्रोडक्ट बनाए, जो आपने साथियों गुड़ घोला है, इसको लगभग साथियों 20 से 25 लीटर पानी में घोल लेना है। यानी कि इसके अंदर पानी बढ़ा लेना है किसान भाइयों। और पानी को बढ़ाने के बाद किसान भाइयों आपको ये पानी के साथ छोड़ देना है। जैसे कि आपको जिस नाली से पानी चलाना है, जिस ट्यूबवेल से आपको पानी चलाना है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा डालते रहना है। आप किसी डिब्बे से डाल सकते हैं, लीडर से डाल सकते हैं। ये पानी बह करके साथियों आपकी पूरी धान की फसल में अच्छी तरीके से फैल जाएगा। सिंचाई किसान भाइयों हल्की करें, ज़्यादा सिंचाई ना करें ताकि आपका जो खेत का पानी बाहर ना निकले। और बरसात का मौसम आता है तो आप हल्की फुल्की सिंचाई करते रहें, ज़्यादा सिंचाई ना करें साथियों। यदि आप ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो आपके खेत का पानी निकल जाएगा और जो अपने साथियों जो सामान तैयार किया था या फिर जो अपने प्रोडक्ट तैयार किए थे ये आपके खेत से बाहर निकल जाएगा और आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा किसान भाइयों। इसे डालने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद में आपको अपनी फसल में देखेंगे साथियों फुटाव ज़्यादा होगा, कल्ले अधिक से अधिक आएंगे और आपकी जो फसल की ग्रोथ है साथियों बहुत ही शानदार रहेगी। फसल काली रहेगी साथियों और आपकी फसल के अंदर साथियों बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, फंगस को कम करेगा साथियों, जिससे आपकी जो फसल है साथियों उसमें फंगस की बीमारी नहीं आएगी। और जब बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे साथियों तो हमारी जो फसल है उसके अंदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है साथियों वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो हमारी फसल की ग्रोथ बहुत शानदार रहेगी और आगे चल करके हमारी पैदावार बहुत शानदार रहेगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं साथियों और धान की फसल से बड़ी और शानदार जबरदस्त उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट से कर सकते हैं साथियों या फिर मैसेज कर सकते हैं साथियों। इसके साथ साथ मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।